वेलकम बैक अगेन। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं द लीगल इंसीन। और आज के इस वीडियो में समझेंगे कि अगर थाने में एफआईआर दर्ज नहीं होती है तो क्या आप डीएम या एसडीएम ऑफिस जा सकते हैं। क्या वहां पर जाकर आप एफआईआर को दर्ज करवाने का ऑर्डर पास करवा सकते हैं। ये हम आज की इस वीडियो में समझेंगे और साथ ही साथ ये भी समझेंगे कि क्या करेक्ट प्रोसीजर है एफआईआर को दर्ज करने का। एफआईआर सीआरपीसी की किन धाराओं में दर्ज होता है, कौन एफआईआर को दर्ज करवा सकता है और किसके पास पावर है एफआईआर को दर्ज करने का डायरेक्शन देने के लिए, किसके पास पावर है। ये सभी चीज़ें हम आज के इस वीडियो में समझने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड थ्रू आउट द वीडियो सो दैट यू कुड हैव अ वेरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ओवर दिस सिचुएशन। सबसे पहले बेसिकली समझो कि एफआईआर दर्ज करवा कौन सकता है। कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके साथ कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, एक संज्ञेय अपराध हुआ है, या कोई ऐसा व्यक्ति जिसने संज्ञेय अपराध को होता हुआ देखा है या जिसके पास एक इन्फॉर्मेशन है कि कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है। इनमें से कोई भी व्यक्ति पुलिस स्टेशन जाकर उस कॉग्निजेबल ऑफेंस की इन्फॉर्मेशन देकर उस पर एक एफआईआर दर्ज करवा सकता है। अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है तो पुलिस थाने में पुलिस वाले की ड्यूटी बनती है कि वो उस एफआईआर को दर्ज करे और उस एफआईआर को दर्ज करने के बाद एक कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट उसको दे जिसने ये इन्फॉर्मेशन उसको दी है। तो बेसिकली इस तरह से एफआईआर दर्ज होता है। लेकिन आमतौर पर देखा जाता है कि जब हम थाने में जाते हैं और एफआईआर दर्ज करवाने की कोशिश करते हैं तो पुलिस वाला एफआईआर दर्ज नहीं करता है। तो अब इस सिचुएशन में क्या कोई दूसरा ऑप्शन है, क्या कोई दूसरा तरीका है, ये सभी चीज़ें हम आज के इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाई वन। तो सबसे पहले हम बेसिकली पुलिस थाने की ही बात कर लेते हैं। सीआरपीसी का एक सेक्शन है, सेक्शन 154। सेक्शन 154 का जो सब सेक्शन 1 है वो कहता है कि कोई भी व्यक्ति जिसके साथ या तो कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है या जिसने कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हुए देखा है या जिसके पास इन्फॉर्मेशन है कि कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, वो थाने में जाकर उस कॉग्निजेबल ऑफेंस की इन्फॉर्मेशन देकर पुलिस वाले से एफआईआर दर्ज करवा सकता है। लेकिन अगर सेक्शन 154 में वो पुलिस वाला थाने में एफआईआर दर्ज नहीं करता है तो इसके बाद उस व्यक्ति के पास पावर है सीआरपीसी के सेक्शन 154 सब क्लॉज 3 में। सेक्शन 154 सब क्लॉज 3 उस व्यक्ति को ये पावर देता है कि वो सीधे वहाँ के एसपी को, सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस या एसएसपी को वो अप्रोच कर सकता है एक लेटर के माध्यम से, जिसमें वो एसएसपी को या एसपी को बताएगा कि उसके साथ क्या हुआ है, कौन सा कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है और रिक्वेस्ट करेगा कि उसमें एफआईआर दर्ज की जाए। और जब ये कंप्लेंट एसपी को मिलती है तो फिर एसपी की ड्यूटी है कि उस कंप्लेंट के आधार पर अगर उसको लग रहा है कि एफआईआर दर्ज होने की ज़रूरत है तो वो उस पुलिस ऑफिसर को, उस पुलिस स्टेशन को डायरेक्शन देता है कि उस कंप्लेंट के आधार पर एफआईआर को दर्ज किया जाए। लेकिन अगर सपोज करो सेक्शन 154 सब क्लॉज 3 को भी यूज़ करके कंप्लेनेंट एफआईआर दर्ज नहीं करवा सका है अभी तक, तो इसके बाद क्या कोई दूसरा ऑप्शन है उसके पास? बिल्कुल है। सेक्शन 156 सब क्लॉज 3 ये तीसरा ऑप्शन है। सेक्शन 156 सब क्लॉज 3 में जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास पावर है कि अगर कोई केस जेन्युइन है जिसमें कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है और उस केस में पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज नहीं की गई है और एसपी ने भी एफआईआर के डायरेक्शन नहीं दिए हैं, तो इसके बाद जुडिशियल मजिस्ट्रेट उस कंप्लेंट के आधार पर एफआईआर को दर्ज करने का ऑर्डर पास कर सकता है। इस तरह से सीआरपीसी के ये 3 सेक्शंस हैं जिसका यूज़ करके कोई भी व्यक्ति अगर उसके साथ कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है या उसने देखा है कि कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है तो वो इन 3 सेक्शंस को यूज़ करके एफआईआर दर्ज करवा सकता है। सो बेसिकली ये पूरा प्रोसेस है एफआईआर को दर्ज करवाने का। अब यहाँ पर समझते हैं कि क्या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास पावर है एफआईआर को दर्ज करवाने का आदेश पास करने का? क्या एसडीएम जो है एफआईआर दर्ज करवाने का आदेश पास कर सकता है? इसके लिए हम एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट समझेंगे। ये जजमेंट आया था 2018 में। इस जजमेंट का नाम है नमन प्रताप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। इस केस में क्या हुआ पहले ये समझते हैं। कुछ स्टूडेंट्स को एक कॉलेज ने गलत आधार पर, ऐसा बोलते हुए कि वो कॉलेज रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज है, रजिस्टर्ड कॉलेज है, ऐसा बोलते हुए उन स्टूडेंट्स को अपने कॉलेज में एडमिशन दिया। लेकिन जब बाद में स्टूडेंट्स को पता चला कि वो कॉलेज रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज नहीं है, रजिस्टर्ड कॉलेज नहीं है, तो सभी स्टूडेंट्स पहुंच गए पुलिस स्टेशन उस कॉलेज के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने के लिए। लेकिन पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज नहीं हुई। इसके बाद वो सभी स्टूडेंट्स पहुंच जाते हैं एसडीएम के पास। एसडीएम उनकी कंप्लेंट के आधार पर एफआईआर को दर्ज करने का आदेश पास कर देता है और फिर उसके बाद एफआईआर भी दर्ज हो जाती है। अब इस एफआईआर के खिलाफ जो कॉलेज का मैनेजमेंट था ये पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाकर कहता है जो एफआईआर दर्ज हुई है वो गलत हुई है
उसको क्वैश कर देना चाहिए, उसको ख़त्म कर देना चाहिए। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने पूरे केस के मैटर को समझा और फिर उसके बाद बताया कि एफआईआर को दर्ज करने का क्या पूरा प्रोसेस है और क्या एसडीएम या डीएम एफआईआर को दर्ज करने का आदेश पास कर सकते हैं या नहीं। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इन तीनों सेक्शंस को इलैबोरेट किया, इसको बताया प्रॉपर तरीके से कि बेसिकली ये सेक्शंस क्या कहते हैं। तो सेक्शंस क्या कहते हैं ये तो आपको पता चल गया है। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई देखो, ये जो तीनों सेक्शंस हैं इसमें कहीं डीएम या एसडीएम की बात नहीं हुई है। सेक्शन 154 पुलिस को पावर देता है एफआईआर दर्ज करने के लिए। सेक्शन 154 सब क्लॉज 3 एसपी को पावर देता है एफआईआर दर्ज करने के आदेश देने के लिए। और जो सेक्शन 156 सब क्लॉज 3 है वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट को पावर देता है, ना कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या एसडीएम को पावर देता है एफआईआर दर्ज करने के आदेश देने के लिए। तो इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर क्लैरिफाई किया कि डीएम या एसडीएम के पास एफआईआर को दर्ज करने का आदेश देने के लिए पावर नहीं है। अगर कोई व्यक्ति जो एफआईआर दर्ज करवाना चाहता है और उसका एफआईआर पुलिस ने या एसपी ने दर्ज नहीं करवाया है तो वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास अप्रोच करेगा, ना कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या एसडीएम के पास, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास किसी भी प्रोविज़न में एफआईआर दर्ज करने का आदेश देने का पावर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में क्लियर किया कि कोई भी व्यक्ति सीधे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास अप्रोच नहीं कर सकता है एफआईआर को दर्ज करवाने के लिए। ऐसा कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो एफआईआर इस केस में दर्ज हुआ था उसको खारिज कर दिया, ख़त्म कर दिया। इस तरह से आपको भी समझना होगा कि अगर पुलिस ऑफिसर एफआईआर दर्ज नहीं करता है तो आपको एसएसपी के पास या एसपी के पास अप्रोच करना है, और अगर एसपी या एसएसपी भी एफआईआर का आदेश नहीं देता है तब आपको जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास पहुंचना है सेक्शन 156(3) में, ना कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास या एसडीएम के पास। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।